कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और कोर्ट के बरामदे में गोली मारी गई है। प्रभाकर पंडित बताया जा रहा है जिसकी हत्या की गई। पेशी के लिए इसे जेल से लाया गया था और पुलिस मौजूद थी वहां पर जहां इसे गोली मारी गई है प्रभाकर पंडित को, और पुलिस के सामने ही गोली मार दी गई। 3 अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से आकर इसे गोली मारी है। कोर्ट के बरामदे में गोली लगी है। बड़ी खबर इस वक्त सहरसा से। प्रभाकर पंडित बताया जा रहा है नाम, और पेशी के लिए उसे जेल से लाया गया था और पेशी के लिए जेल से लाते वक्त ही जैसे ही उसे कोर्ट परिसर लाया गया, 3 अपराधी जो कि पहले से घात लगाकर बैठे थे उन्होंने गोली मारी और इस दौरान पुलिस मौजूद थी। जो है ना कोर्ट से हम लेके आ रहे थे उसको हाजत पर ले जाने के लिए, तो सीढ़ी के पास ऐसे उतरे ना तो 3 लड़का आके अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। कितने राउंड गोली चला? कितने राउंड गोली चला? 4-5 राउंड गोली चलाया। पकड़ाया भी? हम तो इधर थे, उधर पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया हम नहीं बताएंगे। आपके सामने घटना घटी? आपके सामने घटना घटी? हाँ। और अनुभव है हमारे साथ फोन लाइन पर। अनुभव, सामने ये घटना हुई, पुलिस वहां मौजूद थी, अभी तक क्या हुआ, किसने गोली मारी, क्यों मारी, क्या पता चला है? जी मैं बता दूं, ये प्रभाकर पंडित जो है सहरसा मंडल कारा में बंद था और आज जो है पेशी के लिए जो है व्यवहार न्यायालय सहरसा लाया गया था, जिसके बाद जो कोर्ट में परिसर में जो हाजत में जो है बंद था। उसके बाद जो पेशी के लिए कोर्ट हाजत से जो पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान जो है 3 की संख्या में अपराधी थे हथियार से लैस, और जैसे ही बरामदे पे प्रभाकर पंडित पहुंचा, इसी दौरान जो है तीनों जो है अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया और जो सिपाही थे वो कुछ समझ पाते इससे पहले जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जहां तक बात है पुलिस की, तो पुलिस जो है अभी भी जो है कोर्ट परिसर में मौजूद है। खुद एसपी लिपि सिंह जो है यहाँ पे मौजूद है और सारे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़े अधिकारी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। यह हत्या क्यों की गई, कौन लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई, इन सभी बातों की तहकीकात जारी है। गया के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज थाने के पसेवा देवी मंदिर के पास रात के 2 बजे 2 बम धमाके से लोग दहशत में आ गए। बम धमाकों के बाद लोग डर के मारे घर के बाहर नहीं निकले। अहले सुबह जब लोग बाहर निकले तो सड़क और घर पर फेंके गए बम के निशान साफ नजर आ रहे थे। वहीं सड़क पर 6 देसी बम फेंके हुए मिले, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए जाँच में जुटी है। ग्रामीणों ने बताया कि बम की आवाज काफी तेज थी और धमाके से लोग दहशत में आ गए। बरामद देसी बम का वजन करीब 500 ग्राम है। इमामगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। इस धमाके के बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे कि कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है या फिर इसमें नक्सलियों का हाथ तो नहीं। पुलिस हर एंगल से फिलहाल जांच में जुटी है और जल्द ही खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये सुंदर तस्वीर अब बदसूरत हो चुकी है। इस तस्वीर में मौजूद लड़की की हालत उसके प्रेमी के परिजनों ने की है। खगड़िया के परबत्ता इलाके की रहने वाली इस लड़की को पड़ोसी के बेटे से प्यार हो गया। 3 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन लड़की जब अपने प्रेमी के पास निकाह करने के लिए बोलने गई तो लड़के के परिजनों ने उसे तेजाब पिलाकर मारने की कोशिश की। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल ले जाया गया। लड़की का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इस वारदात ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। परबत्ता थाना में लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लड़का पहले निकाह के लिए तैयार था, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद वो दूसरी जगह निकाह करने की तैयारी में था। इस बात की भनक लग जाने के बाद ही लड़की उसके घर पहुंची थी, लेकिन उसे बेरहमी का शिकार होना पड़ा। बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान के पास कचरा डंपिंग यार्ड से सिर्फ शहरवासी ही परेशान नहीं हैं, बल्कि 3 सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बदबू और धुएं से परेशान हैं। यहाँ शहर के तमाम कचरा को गिराया जाता है और आग लगा दिया जाता है और फिर इस आग को कर्मी ही बुझाते हैं, लेकिन कई दिनों तक आग के लगे रहने से जवाहर मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, अमला टोली और रहमानिया उर्दू प्राथमिक विद्यालय के छात्र परेशान हैं। बक्सर शहर से निकलने वाला तमाम कचरा इसी स्कूल परिसर के आसपास पिछले 2
2 सालों से डाला जा रहा है। आलम यह है कि अब बदबू, गंदगी और धुएं की वजह से स्कूली बच्चों की संख्या स्कूल में कम हो रही है। हालांकि नगर परिषद के अधिकारी ये भरोसा जरूर दे रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन तारीख नहीं बता रहे। ऐसे में सरकारी कामकाज की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों और शहरवासियों को इस समस्या से छुटकारा कब मिलेगा। गया जिले के नक्सल क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ के 159वें बटालियन को सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन की ट्रॉफी मिलने पर सीआरपीएफ कैंप में पुरजोर तरीके से जश्न मनाया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ की भांगड़ा टीम ने भांगड़ा का प्रदर्शन किया और ट्रॉफी के मिलने की खुशी में जम के ढोल नगाड़े बजाए। यही नहीं, तमाम अधिकारियों ने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। छत्तीसगढ़ में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्रॉफी दिया गया है। ट्रॉफी को पहली बार खुली गाड़ी पर रखा गया। उसके आगे पीछे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया और बीच में ढोल नगाड़े और भांगड़ा टीम के सदस्य डांस करते हुए कैंप में घुसे। कप मिलने की खुशी में कमांडेंट कुमार मयंक ने भी अपने साथियों के साथ खूब मस्ती की। जिले में बढ़ते उग्रवादी घटनाओं और क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित करने के लिए 2008 में सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। छपरा में ईंट भट्ठे पर काम करने वाली मजदूर लड़की को वहां रहने वाले एक लड़के से प्यार हो गया। उसके बाद 3 साल तक दोनों के बीच प्रेम संबंध चला, लेकिन जब लड़की के परिवार वालों को इस प्यार के बारे में पता चला तो वो शादी को लेकर चिंतित हो गए, क्योंकि दहेज में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रेमी ने लड़की का साथ नहीं छोड़ा और अपने परिवार वालों को बिना दहेज शादी के लिए राजी कराया। परिवार वाले मान गए और मढ़ौरा के प्रसिद्ध गढ़ देवी मंदिर परिसर में दोनों की शादी हो गई। तरैया प्रखंड के छपिया स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूर का काम करने वाली 20 वर्षीय बंगाली लड़की नमिता बर्मन ने सीवान जिले के मलमलिया निवासी जैकी सहनी के साथ 7 फेरे लिए। शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन पक्ष से कई लोग मौजूद थे। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और सुखमय जीवन की कामना की। पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की धूम है। दुर्गा मंदिरों में देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जा रही है, लेकिन गोपालगंज में देवी का एक ऐसा मंदिर है जहां भूतों की महफिल सजती है। अंधविश्वास के चलते लोग मानते हैं कि यहाँ पर इंसान की शक्ल में भूत घूमते हैं। श्रद्धालु ये भी दावा करते हैं कि यहाँ आने पर हर असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, मुक्ति मिल जाता है। वो आदमी जो आता है दुखी, वो यहाँ से इसका हरण हो जाता है, यहाँ से अपना वो चला जाता है अच्छा होकर। यहाँ मीडिया के प्रवेश पर मंदिर समिति ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पहली बार चैत्र नवरात्र में न्यूज 18 की टीम लक्षवार मंदिर तक पहुंची। मंदिर परिसर में अंधविश्वास के कई रूप देखने को मिले। यहाँ भूतों का ऐसा मेला लगता है जिसे देख कोई भी हैरान रह जाए। यहाँ नेपाल के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी तक से लोग आते हैं। यहाँ ऐसे लोग ज्यादातर आते हैं जो भूत प्रेत के जंजाल में फंसे होते हैं। नवादा के शाहपुर चौक पर एक आर्मी जवान को स्थानीय पुलिस ने पीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आर्मी जवान शेखपुरा के मियनबिघा गांव निवासी नंदन कुमार हैं, जो कि राजगीर स्थित कैंटीन से घर के लिए कुछ सामान लेकर आ रहे थे। इसी दौरान शाहपुर चौक पर पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने आर्मी जवान को सामान दिखाने को कहा। जवान ने खुद से जांच कराने की बात कही। इसी बात पर पुलिसकर्मी को गुस्सा आ गया और डंडे से जवान की पिटाई शुरू कर दी। आर्मी जवान ने भी बचाव में हाथ उठा दिया, लेकिन डंडे की मार ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों के बीच हो रही लड़ाई को छुड़ाया। पुलिस इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा की जांच में जुट गई है। जांच के बाद थाना अध्यक्ष ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। घायल आर्मी जवान को स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मारपीट के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, वाहनों की कतार लग गई।
बेगूसराय में आग का कहर देखने को मिला। 4 बीघा खेत में तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। धधकती आग का विकराल रूप देखकर आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर बहिया की है। किसान की पहचान साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत मल्हीपुर के रहने वाले भूमि महतो के पुत्र सागर महतो के रूप में की गई है। सोमवार की शाम को आग लगी और उस पर काबू पाने की कोशिश में पीड़ित किसान आग की गर्मी से बेहोश हो गया। लोगों की मदद से किसान को होश में लाया गया, लेकिन तब तक आग ने गेहूं की फसल को राख बना दिया। खेत में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। खेत में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। गांव के लोगों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। आग लगने के बाद उस पर काबू पाने के लिए लोग बदहवास दिखे। हर कोई आग पर काबू पाने की जुग्गत में लगा दिखा। मेहनत के फसल बर्बाद होने से किसानों में मायूसी है। गोपालगंज में लड़ाई छुड़ाने गए किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की है। किसान का नाम हरेराम सिंह है। वहीं एक अन्य किसान गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के सुरेश राम, वशिष्ठ राम, गौतम राम और मनु राम के परिवार में मारपीट हो रही थी। लड़ाई करते देख हरेराम सिंह और रामाशंकर कुशवाहा छुड़ाने पहुंच गए, जहां लड़ाई कर रहे लोगों ने इन दोनों पर लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिसमें हरेराम सिंह की मौत हो गई। हमले में घर की महिलाएं भी शामिल थी। घटना की सूचना पाकर पहुंचे सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। परिवार वाले सदमे में हैं। गिरिडीह में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर पूरे दलबल के साथ दबिश दी। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड की बेलदारी टोला समेत अन्य जगहों पर उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी की है। इस दौरान विभाग ने हजारों लीटर जावा महुआ को नष्ट कर दिया और सैकड़ों लीटर महुआ शराब को बरामद कर उसे भी नष्ट किया है। इस कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने कई शराब बनाने के भट्टियों को ध्वस्त किया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जमीन और झाड़ियों के बीच शराब छुपाकर रखी गई थी। जमीन के अंदर भी शराब छुपाई गई थी, जिसे पुलिस ने खुदाई कर बाहर निकाला। शराब का इतना बड़ा कारोबार देख उत्पाद विभाग की टीम भी सन्न रह गई। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। मौके से शराब बनाने के उपकरण भी मिले, जिसे उत्पाद विभाग की टीम अपने साथ ले गई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े 5 वर्षीय एक मासूम को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना रफीगंज गुरारू पथ पर रफीगंज थाना क्षेत्र के लहास गांव की है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास से सड़क को जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। साथ ही बालू के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने की भी मांग की। गुस्साए ग्रामीणों ने इस बीच ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही रफीगंज सीओ और थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की टीम को लोगों को शांत कराने में पसीने छूट गए। कड़ी कार्रवाई और आर्थिक मदद का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। तब जाकर लोगों ने चक्का जाम हटाया। इस हादसे के बाद मासूम के परिजन सदमे में हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है। धनबाद में कोयले की तस्करी का खुलासा हुआ है। बीसीसीएल इलाके में धड़ल्ले से कोयला की तस्करी की जा रही है। झरिया सीओ ने घुनवाडी और लोधना ओपी क्षेत्र में एक बार फिर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कोयले को जब्त किया है। छापेमारी के दौरान लोधना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से कोयला चोरों में हड़कंप मचा है। मोहरी बांध और एरिया 10 के लोधना के ओपी क्षेत्र के लोधना 4 नंबर चाणक के समीप छापा मारकर करीब 40 टन कोयला जब्त किया गया। इससे पहले 22 मार्च को भी झरिया सीओ ने मोहरी बांध में छापेमारी कर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया था।
कोयला तस्करों पर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके इस पर लगाम नहीं लग रहा। जानकारों की माने तो इस तस्करी में प्रशासन के भी कई लोग मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से कोयला तस्कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अवैध कमाई के चक्कर में अधिकारी तस्करों को छूट दे देते हैं। मुंगेर के माणिकपुर गांव के चौरा बहियार में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के किसान दिनेश प्रसाद सिंह के खेत में ये डिवाइस मिला है। किसान दिनेश सिंह हमेशा की तरह जब अपने खेत पर फसल का मुआयना करने पहुंचे तो खेत में उजले रंग का चौखुट सा एक मजबूत प्लास्टिक से पैक बड़ा डब्बा दिखा। इसमें एक छोटा सा बल्ब जल बुझ रहा था। डिब्बे के प्लास्टिक में एक रस्सी लगी हुई थी जो बगल के खेत की ओर गई हुई थी। रस्सी को देखते हुए आगे कुछ दूर बढ़ा तो देखा कि रस्सी फटे हुए गुब्बारे से बंधा है। गुब्बारा का साइज बड़ा था। प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। प्रशासन की टीम डिवाइस को अपने साथ ले गई है। उसकी जांच की जा रही है। हर कोई इस डिवाइस के मिलने से हैरान है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये डिवाइस आया कहां से। कई लोग तो इसे जासूसी का डिवाइस बता रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी कि आखिर ये डिवाइस है क्या चीज। नदी किनारे पानी वाले हाथियों के झुंड ने हजारीबाग में लोगों को पानी पिला दिया है। करीब 25 दिनों से हाथियों के इस झुंड ने जो तबाही मचाई हुई है उससे लोग करा रहे हैं। कहा जा रहा है ये सभी अपने झुंड से अलग हो गए हैं और रिहायशी और खेतिहर इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्र के दारू प्रखंड के कुछ गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक लगातार 25 दिनों से जारी है। हाथी कभी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं चाहर दीवारी को तोड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों के झुंड ने दारू प्रखंड क्षेत्र के दिगवार पंचायत के सोंडीहा गांव में जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने कई एकड़ में लगी प्याज, गोभी, गन्ना, केला, बीट की फसल को चट करने के अलावा बर्बाद भी कर दिया। लगातार ग्रामीणों की ओर से वन विभाग से हाथियों को भगाने की अपील की जा रही है, लेकिन वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने की कवायद असफल होते दिखाई दे रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब माफिया शराबबंदी कानून को नए नए तरकीब से मुंह चढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सहरसा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के बम्पर चौक के समीप एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। शराब माफिया शराब को छुपाने के लिए सेफ्टी टैंक बनाकर एकदम नायाब तरीका अपनाया था ताकि पुलिस और उत्पाद विभाग को भनक न लग सके, लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी भनक लग गई और कार्रवाई में बड़े पैमाने पर विदेशी शराब की बरामदगी की गई। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए में है। कार्रवाई के दौरान सेफ्टी टैंक का जब ढक्कन हटाया गया तो सेफ्टी टैंक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई। जिस मकान से शराब बरामद किए गए उसका मालिक पहले भी शराब कारोबार के आरोप में जेल जा चुका है। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। उत्पाद विभाग की माने तो इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। रांची के ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। राजधानी से 25 किलोमीटर दूर कांके ब्लॉक का धन कचरा टोला बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। राहड़ा पंचायत के ग्रामीण गर्मी के दिनों में नदी के बीच गड्ढा कर उससे पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं बरसात के दिनों में तो ग्रामीण रांची जिला को छोड़ रामगढ़ जिला जाकर पानी लाते हैं और प्यास बुझाते हैं। गांव में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि स्थिति कुछ ऐसी है कि सुबह के वक्त महिलाएं पीठ पर अपने बच्चे को गमछे से बांधकर 1 किलोमीटर नीचे नदी में उतरते हैं। वहीं बालू के बीच गड्ढा कर उससे पानी निकालती हैं। कई जगहों पर इस गड्ढे को चुराही भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि गांव में चापाकल नहीं है, वो भी है, लेकिन उससे पानी नहीं निकलता है, बस नाम के लिए चापाकल है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस परेशानी से वाकिफ है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और ग्रामीणों को उनके हाल पर भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर में एलिस कॉलेज के एनएसएस विभाग की ओर से सड़क पर हेलमेट लगाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कॉलेज के छात्रों ने सड़क पर बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर संदेश दिया। छात्रों ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को हेलमेट के फायदे के बारे में बताया और उसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी।
छाता चौक के पास कॉलेज के छात्रों ने बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को रोका और उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी का रास्ता अपनाकर हेलमेट पहनने की अपील की। यह अभियान बीते 6 दिनों से चल रहा है। छात्रों ने हेलमेट के साथ साथ यातायात नियम पालन करने का भी लोगों से गुजारिश की। छात्रों की इस पहल की चौतरफा सराहना हो रही है। गुलाब लेने के बाद बिना हेलमेट वाले लोगों ने छात्रों से वादा किया कि अब वे बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएंगे। बाइक चालकों ने दूसरे को भी इस बारे में जागरूक करने की बात कही। हालांकि इस दौरान कई बाइक चालक वहां से चलते भी बने। इंडिया की सबसे बड़ी हस्तियां साथ